तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिल्ली फायर एम्स, जी हाँ, दिल्ली में जो एम्स फायर की वैकेंसी निकली हुई है उसके साथ ड्राइवर की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, आपकी डिस्पैच राइटर की पोस्ट है, मॉर्चरी वाली भी है और भी कई सारी पोस्टें हैं। सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे या अपने फोन की स्क्रीन पर आ जाएंगे और गूगल पर आप सर्च करेंगे AIIMS लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे ये रिक्वायरमेंट के लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लिखा हुआ है कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जाम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी। स्क्रीन को देखने के बाद आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव एडवर्टाइजमेंट। भाई कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जाम 5 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज 13 तारीख है। आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। ठीक है, व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे और व्यू डिटेल के सामने आगे आपका क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आपका जो है पहले से ही कोई अकाउंट आपने या इसके पहले कभी भी आपने एम्स का कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट पहले से ही बना है, उनको डायरेक्ट लॉगिन करना है। ठीक है, जिनने पहली बार फॉर्म भरना है वो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट करेंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट करने पर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल और जनरेट ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पर्सनल डिटेल ये डाल करने करेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। फिलहाल हमारी आईडी बनी हुई है पहले से, तो हम डायरेक्टली चलते हैं कहाँ पर, ऑनलाइन अप्लाई करने के सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम होम पर क्लिक करने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर होम पर आ गए हैं भाई। तो रिक्वायरमेंट पर क्लिक किया और रिक्वायरमेंट फिर से यहीं आए और कमेंट जो है रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे और व्यू डिटेल पर आएंगे। व्यू डिटेल पर आने के बाद लॉग इन टू अप्लाई, डायरेक्ट लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने खुलकर आ गई। आप यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, लॉग इन करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन खुलकर आ रही है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर नाम आ गया है और ये आईडी आ रही है, मोबाइल नंबर नहीं है, फिर आप लोग मोबाइल नंबर समझे। ठीक है, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही चलिए तो इस पर हम जो है क्लिक करते हैं। सो गाइस, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल रहा है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाई करना है, तो किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको फायर की पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। तो फायर की पोस्ट के लिए आप नीचे जैसे ही करेंगे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल, टेक्नीशियन वगैरह हो गई ये आपकी। और भाई फायर के लिए यहीं पे कहीं होगा, तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट डायटीशियन वगैरह तो कहाँ पे है, एक मिनट भाई मैं चेक करता हूँ कहाँ पर है। तो भाई ये देखिए ये आ गई है अपनी फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर फायर वाली जो साइड है इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी पोस्ट है, तो ये देखिए इस प्रकार से कुछ जो है डिटेल आपकी खुलकर आ गई है। जहां भी पोस्ट है, देखिए बीबी नगर में पोस्ट है इसलिए यहाँ की डिटेल आ गई। भाई यहाँ के लिए 18 से 27 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो खुल रही है वो खुल रही है आपकी एम्स के लिए। तो एम्स दिल्ली के लिए इसमें आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद आप नीचे देखिए ये जो है लिख कर आ रहा है आपकी जो है जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 10th और 12th। 10th पर क्लिक करोगे तो जो 10th के लिए मान लीजिए मतलब दिल्ली बस के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर 12th करोगे तो देखिए क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है, यहाँ पर आपकी 12th मांगी गई है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों पे क्लिक करना है जिसके पास 10th और 12th है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है फादर नेम और यहाँ लिखा है मदर नेम। तो यहाँ पर पिताजी का नाम और माता जी का नाम आपको लिखना है। भाई फादर नेम और मदर नेम लिखने के बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगा, आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, PWBD जो है विकलांग के लिए है। अगर आप विकलांग है तो इनमें से यस या नो क्लिक कर सकते हैं जो भी है। तो हमारा तो नो ही रहेगा। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उसको क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर जो है नेशनलिटी में इंडियन कर देंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप किसी भी स्टेट से हो, यहाँ पर आप अगर मान लीजिए यूपी से हैं या एमपी से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में, अगर मान लीजिए वहां पर ओबीसी में है तो यहाँ भी ओबीसी में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली लिख रहे हैं। प्रूफ में आप जो है आधार कार्ड या जो भी आपको देना है, यहाँ पर आप अपना जो है वोटर आईडी नहीं, जो आपका जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड है नंबर है वो डाल देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस आधार नंबर ये मैंने थोड़ा गलत डाल दिया है। ठीक है अपना, और ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एक्स सर्विसमैन आप हैं या नहीं है तो नो कर दें, अगर यस हैं तो यस कर दें। आर यू आर रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस, या नहीं तो नो करना है। ठीक है, अगर एम्स इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय हैं तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। शादी हो गई है तो यस या नो, ये तो सब आपको पता ही है ना। ये डोमिसाइल हेल्थ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो भाई नो रहेगा हमारा, है ना। आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर, भाई ये कोई भी जो है सर्विस नहीं है मेरे पास, है ना। आर्म फोर्स वगैरह से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड, तो ये नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं हम। भाई अब यहाँ पर अपन को एड्रेस जो है फिल करना है। बेसिक डिटेल अपनी हो गई है। परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस आएगा तो भाई कंट्री आ जाएगी, यहाँ पर अपना स्टेट आ जाएगा जो भी आपको डालना है। ठीक है, जहाँ के भी आप हैं, सिटी में आप जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है डालें आप। ठीक है भाई, ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, फिर आप कहें कि भाई ये क्या है ना। तो आप अपने हिसाब से ये जो है एड्रेस वगैरह भरें, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, ये हम तो टिक कर देंगे। अगर आपका सेम है तो टिक कर देंगे, और अलग अलग है तो आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जो है ये एड्रेस डालने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। ये रिक्वायरमेंट जो है आ रही है यहाँ से। सो गाइस सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो अब नेक्स्ट खुल गया है, अपना एजुकेशन डिटेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपकी जो भी नेम ऑफ बोर्ड, आप जैसे मान लीजिए एमपी बोर्ड से हैं तो आप एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड से हैं तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आ जाएगा, है ना। जो भी आपकी बोर्ड से आपने पास किया वो आप यहाँ पर डिटेल डालें। सब्जेक्ट में आपने अगर मैं 10th है तो आप मैट्रिक लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। M80 इस तरीके से मैट्रिक वगैरह लिख दें, MATRIC के। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी आप सीबीएसई जो भी है, प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ पर भी है वो उसकी जगह, जैसे मान लीजिए मेरी छतरपुर में है तो छतरपुर, है ना। इस तरीके से डेट ऑफ पासिंग जो आपकी मार्कशीट होगी ना, मार्कशीट में लेफ्ट कॉर्नर में आपकी डेट डली होगी, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे साइड को। ठीक है, तो वो डाल दीजिएगा आप। ऑफ 10% आपकी जितनी परसेंट है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। जो भी आपकी है पीडीएफ, जैसे कोई भी पीडीएफ आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन जो खुलने वाला है देखते हैं। भाई सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं है तो नो क्लिक करें। नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट फिर करेंगे और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर एग्जाम सेंटर के लिए पूछ रहा है तो एग्जाम सेंटर जैसे मैं दिल्ली में ही देना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं जो है सेम 2 बार नहीं कर पाएंगे। आप सोचे सेम करते हैं तो दिल्ली हो गया। दूसरा मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया भाई। ठीक है, तीसरा डाल दिया मैंने मध्य प्रदेश। चौथा डाल दिया भाई अपन ने एनीवेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लास्ट इसमें आ ही रहा है।
तो ये एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये देखिए सर्टिफिकेट मांग रहा है, एनओसी वगैरह। अगर आपने जो है किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय में हैं और तो उसके लिए आपको एनओसी देनी पड़ेगी। बाकी आप 10th की मार्कशीट है तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है अपलोड योर फोटो, तो यहाँ से आप फोटो क्लिक करेंगे और फोटो जो है अपलोड कर देंगे, जो भी आपकी फोटो है, ठीक है। इस तरीके से द अपलोड फोटो इज नॉट मोर देन 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए भाई। फोटो पे नाम और डेट डाल देना, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे ही कर दो। और अपलोड सिग्नेचर, जैसे ही आप फोटो करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ से सिग्नेचर होने के बाद आप जो है नेक्स्ट आपका जो लेवल आएगा वो आएगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, सेव एंड नेक्स्ट। तो गाइस मैंने सभी चीजें अपलोड कर दी हैं और अपलोड करने के बाद जो है अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फोटो अपनी अपलोड कर दी है, ठीक है, इस तरीके से, और सारी चीजें अपलोड कर दी हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिल द ऑल रिक्वायरमेंट, भाई कुछ छूट गया है, देखते हैं क्या छूट गया। सो गाइस 10th की मार्कशीट छूट गई है। देखिए यहाँ पर रेड बन कर आ गया, प्लीज अपलोड योर पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं। तो गाइस अब हमने मार्कशीट अपलोड कर दी है यहाँ पर अपनी 10th की, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, चलिए बढ़ते हैं। और ये आ गया है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट। लास्ट का स्टेप जो बचा है वो आपका पेमेंट का बचा है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है आप देख सकते हैं, एक बार अपनी व्यू समरी में जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा दिख जाएगा। आपकी जो फीस है, फीस भाई आपकी 3000 रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। और आप फीस काटने के लिए देखिए यहाँ पर सारी की सारी स्टूडेंट जो भी आपकी डिटेल है आप पूरी डिटेल को मैच कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना पेमेंट करें। देखिए सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करते हैं। सेव एंड रिव्यू में क्या देखने को मिलने वाला है, तो गाइस कंफर्म करेंगे। वो कंफर्म करने के बाद हम देखते हैं क्या दिक्कत आती है भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। प्लीज चेक द एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट। प्लीज चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए तो मैंने वेरीफाई कर लिया है, और वेरीफाई करने के बाद सेव एंड रिव्यू पे नहीं करना है। यहाँ पर आपके ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पे आएंगे। जैसे आपका पेमेंट लिख कर आ गया तो आप पेमेंट यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट SBI पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया भाई कंटिन्यू टू प्रोसेस। कंटिन्यू टू प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है देखते हैं क्या विंडो ओपन होके आती है और बताते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो ये चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा आपको, ठीक है, कुछ चार्जेस लग जाएंगे। और वहीं आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, क्रेडिट कार्ड में तो आपका ज्यादा ही है। अदर बैंक डेबिट कार्ड तो भाई इसमें आप यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते और SBI के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। तो आप मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। ये आ गया भाई। डेबिट कार्ड पर आप जैसे ही कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद जो है कुछ एक बार और विंडो ओपन होगी। देखते हैं किस प्रकार से जो है विंडो ओपन होती है। कंफर्म हो जाए एक बार। ये आ गया। यहाँ पर आपको अपना जो है नाम लिखना है। जैसे कि जो भी नाम है, मेरा नीरज है तो नीरज नाम लिख देता हूँ, जो भी आपके उस पर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो वो नाम लिखेंगे। और यहाँ पर कार्ड नंबर में जो आपके पास ATM कार्ड है आपका बैंक का, वो नंबर डालेंगे, एक्सपायर डेट डालेंगे, यहाँ पर CCV नंबर डालेंगे, जो पीछे पे कर देंगे। और पे करने के बाद जैसे ही आप पे करेंगे OTP आएगी, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिलहाल मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरने की प्रक्रिया आपको बताई है। फिर भी आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।